Hello everyone. As you know that we were doing the topic smaller land areas. So on the page number 47 in the geography, we have a cool tidbit about the Olympic symbol. You know about the Olympic games? तो उसमें Olympic symbols होते हैं which are related to the कॉन्टिनेंट्स. वैसे तो हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं बट हमारे अंटार्कटिका पर तो कोई ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं. एंड जो अमेरिका है वो 2 हैं तो उनको एक काउंट किया जाता है. नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक ही काउंट किया जाता है. सो वी हैव टोटल 5 रिंग्स इन द ओलंपिक सिंबल. टोटल 7 होने चाहिए थे बट एक अंटार्कटिका पे क्योंकि ह्यूमन बींग नहीं रहते, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं, इसलिए उसको रिमूव कर दिया. और अमेरिका 2 अमेरिका हैं तो उनको एक मान लिया. तो हमारे टोटल 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक सिंबल में. ओलंपिक सिंबल हैज़ 5 रिंग्स in 5 colors: blue, yellow, black, green and red. These rings represent blue Asia, yellow Africa, black Americas, green Europe and red Australia. The 5 continents where people live. ये पांचों कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. द फ्लैग ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ एट लीस्ट वन ऑफ द कलर्स ऑफ द ओलंपिक रिंग्स. मतलब जो हमारा जो फ्लैग्स हैं किसी कंट्री के, उनमें से किसी भी एक कलर का वो रिंग ले लिया. उसमें अगर 2 कलर्स हैं 3 कलर्स हैं उसमें से किसी एक का रिंग ले लिया. द रिंग्स स्टैंड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द ओलंपिक गेम्स टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्स एंड फ्रेंडशिप. ये जो रिंग्स का यूज़ किया जाता है, सिंबल का यूज़ किया जाता है, ये ओलंपिक गेम्स में किया जाता है. सो यू शुड नो अबाउट इट. ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन. ओके, सो ब्लू, येलो, इसको येलो इन्होंने देखा है. डार्क येलो मीन्स ऑरेंज टाइप दिख रहा है बट ये है येलो ही, येलो शेड में. तो ये नेशनल फ्लैग्स से लिए हुए हैं. देन लास्ट इज आइलैंड. जो भी हमने देखा कि आइलैंड का हमने फोटो पीछे देखा था लास्ट वीडियो में कि लैंड सरफेस विच इज सराउंडेड बाय द वाटर इज एन आइलैंड. सो यहाँ पे भी ये लिखा है एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. देन आइलैंड्स आर मच स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट्स. आइलैंड्स कॉन्टिनेंट्स से छोटे होते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज समटाइम्स कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है बिकॉज ये पानी से सराउंडेड है. ऑस्ट्रेलिया पूरा पानी से सराउंडेड है, आपने देखा होगा मैप में. बट इट इज़ कंसिडर्ड अ कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स साइज. लेकिन ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है. वैसे तो आइलैंड छोटे होते हैं कॉन्टिनेंट से बट ये थोड़ा जो आइलैंड छोटे होते हैं लेकिन ये बड़ा है तो इसलिए इसको कॉन्टिनेंट काउंट कर लिया जाता है. द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड. अगर हम सबसे बड़े आइलैंड की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमें ऑस्ट्रेलिया कह दे कि वो तो कॉन्टिनेंट भी इतना बड़ा है. नहीं, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड बट इट इज़ मच स्मॉलर दैन ऑस्ट्रेलिया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बहुत छोटा है ये. अगर सिर्फ आइलैंड की बात आती है तो ग्रीनलैंड, बट आइलैंड कॉन्टिनेंट की बात आती है देन ऑस्ट्रेलिया. आइलैंड्स आर समटाइम्स फाउंड इन ग्रुप्स. आइलैंड ग्रुप्स में भी मिलते हैं. इन इंडिया, हमारे इंडिया में ही इसका एग्जाम्पल है. 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर, बहुत फेमस है. लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, किसी एक आइलैंड का नेम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है इन द अरेबियन सी. एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे. दिस इज स्ट्रेट. कोई एक लैंड सरफेस के बीच में से एक वाटर बॉडी जो जुड़ी हुई होती है दैट इज़ स्ट्रेट. ये 2 वाटर बॉडी के बीच में कोई लैंड सरफेस तो वो स्थमस. कोई बीच में वाटर पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर जिसके चारों तरफ लैंड पोर्शन है दैट इज़ लेक. आपने लेक सुनी भी होंगी, जैसे डल लेक है कश्मीर में है एंड नैनीताल में नैनी लेक है. तो आपने देखा होगा चारों तरफ उसके पहाड़ या लैंड पोर्शन है, बीच में वाटर होता है. अगर छोटा सा होता है तो वो पॉन्ड हो जाता है, उससे बड़ा है तो लेक हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है तो हमारा बे वगैरह हो जाती हैं. देन आता है आइलैंड कि बीच में लैंड सरफेस चारों तरफ पानी. सो ये चारों चीज़ें हमारे आइलैंड क्या है, बीच में लैंड सरफेस चारों तरफ पानी, लेक बीच में पानी चारों तरफ लैंड सरफेस, स्थमस बीच में हमारा ये एक 2 वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट जो सेपरेट करता है दैट इज़ स्थमस. इसके बारे में हमने पढ़ा भी था टॉपिक एक कि 2 वाटर बॉडीज़ को जो लैंड पोर्शन सेपरेट करता है, एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, इनको सेपरेट कर रहा है कोई लैंड पोर्शन दैट इज़ स्थमस. एंड 2 लैंड सरफेस को कोई वाटर बॉडी अगर बीच में से सेपरेट करती है तो दैट इज़ स्ट्रेट. तो ये आपको लर्न होना चाहिए. देन द पॉइंट्स टू रिमेंबर, रिवाइज कर लेना बेटा, बुक एक्सरसाइज फिल कर लेना ये. ओके, आई हैव डन. मैंने कर ली है आपकी ये बुक एक्सरसाइज फिल एंड you will also do. Okay, so we have done this chapter.
Bye.